हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी सवाल हल किए। अब अपन चलते हैं प्रश्नावली 7.2 की तरफ। प्रश्नावली 7.2 से पहले उसमें काम आने वाले जो सूत्र हैं, क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा चलता है, कक्षा 10 में 90 माइनस थीटा चलता है, तो उसके सूत्र हैं नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन का पूरक कौन होता है? कॉस, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार से दूसरा कॉस का पूरक, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन का पूरक कॉस होता है, कॉस का पूरक साइन होता है, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा और tan का पूरक होता है cot, इसलिए इसको हम लिखेंगे cot थीटा, और cot का पूरक होता है tan, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी प्रकार sec और cosec एक दूसरे के पूरक कौन है? तो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। तो साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन, इसी तरह सेक का पूरक कॉस कोसेक और कोसेक का पूरक सेक होता है। तो इस प्रकार से ये 6 सूत्र हैं जो हमको प्रश्नावली 7.2 में ये काम आने वाले हैं। तो अब अपन चलते हैं प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण पर। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 13 है। उदाहरण नंबर 13, tan 49 अपॉन cot 41 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब इन सवालों में हम क्या करेंगे कि केवल एक की वैल्यू चेंज करते हैं। या तो आप अंश की वैल्यू चेंज कर लो, tan 49 को बदल लो, और या फिर हर की वैल्यू चेंज कर लो, यानी cot 41 को बदल लो। तो दोनों में से एक को बदलना है, ये नहीं कि दोनों का ही मान हम बदल दें, फिर तो कोई हल ही नहीं आएगा इसका। तो एक की वैल्यू चेंज करेंगे हम, और मैं लिखूंगा tan 49 को कितना, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 49 कम हो गए, कितने बचे? 41। तो मैं इसको लिखूंगा 90 माइनस 41। अब देखिए 90 में से 41 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 49। तो इसलिए tan 49 को 90 माइनस थीटा में लिखने के लिए यहाँ जितना भी कोण हो उसको हम 90 में से घटा देते हैं, और जो बचता है उसको यहाँ लिख देंगे 90 माइनस थीटा में। तो 49 है, इसलिए 90 में से हमने 49 कम करे, 41 बच गए, और इसको लिख देंगे 90 माइनस 41 डिग्री बटे, अब एक की वैल्यू हमने चेंज कर ली ऊपर, तो नीचे को वैसे वैसे लिख दो, और इसको लिख देंगे cot 41, राइट। अब tan 90 माइनस थीटा, यानी tan का पूरक कौन कौन सा होता है? cot, तो हम इसको लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा, और थीटा का मान क्या है यहाँ? 41, तो हम इसको लिखेंगे cot 41 बटे cot 41, बराबर की संख्याएं हैं, cot 41 बटे cot 41 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ लिख देंगे हल। और इस तरीके से tan 49 बटे cot 41 का मान क्या आया? 1।
अब लेते हैं अपन उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 है साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करो। तो साइन स्क्वायर 50 माइनस साइन स्क्वायर 40 का मान ज्ञात करना है। अब वही सवाल है कि हमें क्या करना है, एक की वैल्यू चेंज करनी है, चाहे तो हम इसको बदल लें और चाहे इसको बदल लें। एक की वैल्यू चेंज करनी है हमें, तो इसकी कर देते हैं साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 50 क्यों लिख दिया और इसको बदलेंगे तो साइन स्क्वायर, अब कितना लिखें कि 40 बचे, यानी 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 में से 40 को कम करो, 90 में से 40 गए 50 बचे, तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 50, क्योंकि 90 माइनस 50 करते हैं तो क्या आएगा 40 आएगा। साइन स्क्वायर 50 प्लस, अब ये क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहां हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 50। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा में दोनों ही जगह 50 है, यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है, तो इसको थीटा मानेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सब समीका से ये होता है कितना 1 आंसर। तो इसका मान भी कितना आया 1 आया। अब लेंगे हम उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 लेंगे। उदाहरण 15 में है tan 39 माइनस cot 51। सवाल वही है, सभी की वैल्यू ने चेंज नहीं करनी है हमको, केवल एक की वैल्यू चेंज करनी है, चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। तो एक बार सवाल को लिख देते हैं, tan 39 माइनस cot 51, tan की बदल लेते हैं तो हम इसको लिखेंगे 90 माइनस, कितना लिखें 90 में से 39 घटा दो, और 90 में से 39 गए तो क्या बचा 51, तो हम इसको लिखेंगे tan 90 माइनस 51 माइनस cot 51, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो इस प्रकार ये हो जाता है cot 51 माइनस cot 51, और cot 51 माइनस cot 51 बराबर की संख्याएं हैं तो 0। क्या आया आंसर, इसका आया 0। अब लेंगे हम उदाहरण नंबर 16। अब लेंगे हम उदाहरण नंबर 16। और उदाहरण नंबर 16 है उदाहरण नंबर 16 sec
50 इंटू साइन 40 प्लस कॉस 40 कोसेक 50 कोसेक 50। अब प्लस के इधर दो पद हैं, यानी पद तो एक ही, दो संख्याएं हैं और प्लस के उधर भी दो संख्याएं हैं, तो प्रत्येक पद में से हमको एक की वैल्यू चेंज करनी है। देखिए यहाँ हम सेक को बदल लेते हैं, इसको मैं लिखूंगा सेक 90 माइनस 40, 90 में से 40 गए तो 50 बच गए, इंटू साइन 40 प्लस इन दोनों में से एक को बदल लें, कॉस 40, इसको बदल लेते हैं कोसेक, और 90 माइनस 50 बच रहे हैं तो 90 माइनस 40। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो इसको हम लिखेंगे कोसेक 40 इंटू साइन 40 प्लस कॉस 40 और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 40। ठीक है, अब देखिए कोसेक 40 को हम साइन में बदलें तो इसको हम लिखेंगे 1/साइन 40, क्योंकि 1/साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, इंटू साइन 40, और इसी प्रकार इनमें से सेक को बदल देंगे तो कॉस 40 और सेक को लिखेंगे क्या, 1/कॉस, 1/कॉस 40, तो साइन 40 से साइन 40 कट गया और कॉस 40 से कॉस 40 कट गया। इधर क्या बचा 1 प्लस उधर भी क्या बचा 1 बराबर 2 इज आंसर। तो इसका आंसर, इसका मान कितना आया 2। अब लेंगे हम उदाहरण नंबर 17। उदाहरण नंबर 17 देखते हैं, और 17वां उदाहरण है उदाहरण नंबर 17, tan 15 इंटू tan 20 और साइन 70 इंटू वो tan 70 इंटू tan 45 इंटू tan 70 इंटू tan 75 और बराबर 1। ऐसा अपन को सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, हल, और tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 75 LHS। क्या लिखेंगे इसको, LHS। अब देखो 4 tan है हमारे पास, tan 15, tan 20, tan 70 और tan 75। इनमें दो दो के ऐसे पेयर बनाए हम जिनका योग 90 हो, जैसे tan 15 और tan 75, इन दोनों 75 और 15 90, तो इन दोनों में से एक को बदलना है। ठीक इसी प्रकार tan 20 का पेयर क्या बन गया, tan 70, 20 और 70 90, तो इन दोनों में से, तो अपन क्या करते हैं, tan 15 को tan 75 को bदल देते हैं और tan 20 के लिए tan 70 को, इन दोनों को बदल देते हैं। इन दोनों को वैसे वैसे लिखेंगे, tan 15
इंटू टेन 20 और इसको बदलूंगा मैं टेन 70 को टेन 90 माइनस कितना 20, 90 में से 20 गए तो 70 और इसको बदलेंगे टेन 90 माइनस 15, 90 में से 15 जाएंगे तो 75, यानी ये दोनों वैसे के वैसे ही और इन दोनों को हमने 90 माइनस थीटा में चेंज कर दिया। टेन 15 इंटू टेन 20 और इसको लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 20 और इसको टेन 90 माइनस 15 को कॉट 15, राइट। अब क्या करेंगे अपन, टेन 15 इंटू टेन 20 और कॉट को टेन में बदलते हैं, तो कॉट को क्या लिखेंगे हम 1/10, तो कॉट 20 को लिखेंगे 1/10 20 और इसी तरह इस कॉट को लिखेंगे 1/10 15, राइट। अब 10 15 से 10 15 कट गया और 10 20 से 10 20, 1 इंटू 1 यानी कि 1 बराबर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, इति सिद्ध। ये सिद्ध हो गया। अब अपन चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। अब अपन लेते हैं उदाहरण नंबर 18। उदाहरण नंबर 18 है, देखिए उदाहरण नंबर 18, यदि 10 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात हो, तो a का मान ज्ञात कर, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें tan 2a बराबर है हल tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। अब इधर tan है और इधर cot है, तो एक की वैल्यू अपन को बदलनी है, तो यहाँ tan 2a को बदल लेते हैं और इस tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर, ये कैसे लिख देंगे इसको, 90 माइनस 2a कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको tan 2a का मान बदल रहे हैं, तो tan 2a लाना है। अब इस स्थिति में cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस 2a को हम क्या लिखेंगे, tan 2a, इसलिए tan 2a को हमने लिख दिया cot 90 माइनस 2a और इधर है cot a माइनस 18। अब दोनों साइड हम cot से cot काट देंगे और इधर हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, राइट। अब a को इधर ले आए और 90 को उधर ले जाएं, माइनस 2a और ये इधर से a आएगा तो माइनस में माइनस 18 और इधर से 90 जाएगा तो ये भी माइनस,
2a और a दोनों माइनस के हैं, इसलिए जोड़ करके -3a हो गया, और बराबर 90 और 18 108 माइनस के, माइनस से दोनों साइड हम माइनस काट देंगे, और a बराबर क्या हो जाएगा 108/3। तो a का मान कितना आया 36 आंसर। तो इस तरीके से अपन ने a का मान निकाल लिया 36 डिग्री। पर अब चलेंगे उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 है, x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, और इसमें है कोसेक 90 माइनस थीटा x का मान ज्ञात करना है, और सवाल है कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x cos थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, और इसको लिखेंगे बराबर sin 90 माइनस थीटा। ये है। अब इसमें x का मान हमको निकालना है, ठीक है। देखिए हल कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x cos थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो ये सेक थीटा प्लस x cos थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। यानी हमने 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो है लिख दी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, सेक का पक्षांतर करेंगे। इधर क्या रह जाएगा x cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर cos थीटा माइनस सेक थीटा। इसको उधर लेंगे और यहाँ टेन की वैल्यू चेंज करेंगे, और टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब cos से cos कट गया, तो यहाँ क्या आया x साइन थीटा बराबर cos थीटा माइनस सेक को भी बदलेंगे 1/cos में, 1/cos थीटा हो गया। सेक थीटा की वैल्यू चेंज कर दी हमने। अब यहाँ cos लघुत्तम ले लेंगे, और x साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज लघुत्तम, cos गुणा cos करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको लाना है अपन को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे यहाँ, क्योंकि cos स्क्वायर माइनस थीटा कोई सूत्र नहीं है। जबकि अगर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया।
माइनस कॉमन निकालते ही ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो x साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन को भी यहां से हटाते हैं, नीचे चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन आ गया यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब एक साइन से एक साइन कट गया, तो कुल मिला के क्या बचा, x बराबर माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या बचेगा यहाँ, x बराबर माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम x का मान लिखेंगे माइनस टेन थीटा, आंसर। तो ये x का मान आ गया माइनस टेन थीटा। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने 7.2 के सूत्र देखे 6, और उनसे जो है आगे के जो है हमने उदाहरण नंबर 13 से उदाहरण नंबर 19 हल किया। अब प्रश्नावली 7.2 के जो सवाल है वो अपन आगे आने वाली वीडियो में उनको हल करेंगे, और मिलते हैं अब अगली वीडियो।